नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिन से चल रहा किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। आज हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद प्रेस वार्ता में किसान नेताओं ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की, लेकिन साथ ही किसान नेताओं ने यह भी कहा कि यह मोर्चे का अंत नहीं है, यानी मोर्चा बना रहेगा। किसान नेताओं का कहना था कि आंदोलन को स्थगित किया गया है। 15 जनवरी को फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। उस बैठक में आंदोलन की समीक्षा भी की जाएगी। वैसे इस ऐलान से पहले ही सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने अपने टेंट उतारने शुरू कर दिए थे और घर वापसी की तैयारियां शुरू कर दी थी। आंदोलन की अगुवाई करने वाले पंजाब के 32 किसान संगठनों ने अपना कार्यक्रम भी बना लिया है, जिसमें 11 दिसंबर को दिल्ली से पंजाब के लिए फतेह मार्च निकाला जाएगा। सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से किसान एक साथ पंजाब के लिए रवाना होंगे। 13 दिसंबर को पंजाब के 32 संगठनों के नेता अमृतसर में श्री दरबार साहिब में मत्था टेकेंगे। इसके बाद 15 दिसंबर को पंजाब में करीब 113 जगहों पर जो मोर्चे लगे हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। हरियाणा के 28 किसान संगठनों ने भी अलग अलग रणनीतियां तैयार कर ली है। जिन मुद्दे को लेकर सहमति बनी है उनमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर केंद्र सरकार कमेटी बनाएगी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अभी जिन फसलों पर एमएसपी मिल रही है वह जारी रहेगी। एमएसपी पर जितनी खरीद होती थी उससे कम नहीं की जाएगी, यह आश्वासन या भरोसा किसानों को दिलवाया गया है। इसके अलावा हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार केस वापसी पर सहमत हो गई है। दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ रेलवे की ओर से जो केस दर्ज किए गए थे वो तत्काल वापस होंगे। मुआवजे पर भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सहमति बन गई है। पंजाब सरकार की तरह ही यहां भी 5 लाख का मुआवजा जो मारे गए किसान हैं उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। बिजली संशोधन बिल को सरकार सीधे संसद में नहीं लेके आएगी, पहले उस पर किसानों के साथ अन्य संबंधित पक्षों से चर्चा की जाएगी। प्रदूषण कानून को लेकर किसानों को सेक्शन 15 से आपत्ति थी, जिसमें किसानों को कैद नहीं लेकिन जुर्माने का प्रावधान है। इसे केंद्र सरकार हटाएगी, यह भरोसा दिलवाया गया है। आंदोलन खत्म होने की खास वजह यह रही कि केंद्र सरकार ने इस बार सीधे संयुक्त किसान मोर्चा की जो 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी है उसके साथ बैठक की। हाई पावर कमेटी के मेंबर बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चड़ूनी, अशोक धावलिए, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का नई दिल्ली में ऑल इंडिया किसान सभा के ऑफिस पहुंचे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई। सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ था, जिसे तत्काल वापस लेने को केंद्र राजी हो गया है, वो एमएसपी का और किसानों पे दर्ज मुकदमों का था। जी, पहले सुन लेते हैं आंदोलन खत्म करने की जब घोषणा की गई तो क्या कुछ कहा किसान नेताओं ने। आज 1 साल के से ज्यादा कुछ दिन बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ, 26 नवंबर को पिछले साल, 1 साल लगातार सारे देश के किसानों ने हर एक ने अपनी तरफ से जो बन पाया इस आंदोलन की सफलता के लिए किया, सबका धन्यवाद। और आज एक बड़ी जीत लेके जा रहे हैं, एक अहंकारी डिक्टेटर टाइप सरकार को झुका के हम यहां से जा रहे हैं। और ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी। इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी। ये लड़ाई जो है अन्य मुद्दों के ऊपर, क्योंकि अभी तो जो 5 जून 2020 को उन्होंने कानून बनाए थे, अभी तो वही वापस लिए हैं। उसके पहले की जो स्थिति किसानों की थी वो भी अच्छी नहीं थी, उसके सुधार के लिए अभी लड़ाई बाकी है। और
उसको कदम दर कदम हम आगे बढ़ाते रहेंगे। से हम दो तीन चीजें इकट्ठी करते जाएंगे कि संयुक्त मोर्चा था, है और रहेगा। ये एक बड़ी चीज है देश के लिए, और हमेशा जब भी संयुक्त मोर्चे के लोग कहीं पे भी देश में जाएंगे उनको उसी सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। जी, सरकार को हराने की बात कही गई है। किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन अभी ये सस्पेंड हुआ है, खत्म नहीं हुआ। ये एक बड़ी बात राज्यपाल साहब की ओर से कही गई है। वन्ना पोपली जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, जितेंद्र चंदेलिया साहब कांग्रेस से जुड़ेंगे, अर्जुन सुड़ेल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और राजेश दहिया साहब किसान नेता, आंदोलनकारियों के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दहिया साहब, सबसे पहले तो कंफ्यूजन खत्म कीजिए। ये आंदोलन खत्म हुआ है, सस्पेंड हुआ है, क्या है ये कह रहे हैं कि फिर से बैठक भी करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से मोर्चा बांधेंगे। ये क्या है? ये तमाम चीजें हो चुकी है, लोग वापस जा रहे हैं, सब कुछ है। जो 3 दिन से अंदाजा लगाया जा रहा था कि आज ये बैठक में फैसला ले लिया जाएगा, लेने के बाद फिर ये एक बयान जो है थोड़ा सा क्लियर करने की आवश्यकता है इसको। डवा साहब, जैसे कि हमारे किसान भाई या प्रदेश के आदमी कहते हैं कि बीजेपी सरकार पे इनको विश्वास नहीं है, इसलिए हम भी ये कहते हैं कि हम हर महीने समीक्षा बैठक करेंगे जिसमें कि हमारे जो किसानों की बातें होंगी वो रखी जाएंगी। अगर किसी बात पर कोई संशय होगा तो दोबारा से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारा जो आंदोलन है ये सस्पेंड किया है, खत्म नहीं किया है, लेकिन हम इस बात के आभारी हैं कि जो सरकार ने हमारी बात मानी है उनका हमने धन्यवाद करके और 11 तारीख को अपना वापसी का प्रोग्राम रच लिया है। बाकी हर महीने जैसे हमारी 15 जनवरी को बैठक होगी, इसी प्रकार हर महीने बैठक होगी। अगर सरकार ने जो वादे किए हैं एमएसपी पे वो पूरे नहीं किए तो आगे आंदोलन इससे भी जबरदस्त हो सकता है। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं। नहीं, ये संशय बनाए रखने की आवश्यकता क्या थी जब सरकार की तरफ से ऑफिशियल जो है आपको पत्र मिल चुका है? आपकी कल ये डिमांड थी कि जब तक ये ऑफिशियल खत के रूप में नहीं मिलेगा या आधिकारिक पत्र के रूप में नहीं मिलेगा तब तक आप इस पे कोई फैसला नहीं लेंगे। उसके बाद आपको आधिकारिक पत्र के रूप में मिल गया, गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ आपकी बातचीत हुई, उसके बाद ये संशय छोड़ देने की आवश्यकता क्या थी? ये समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश का किसान भी ये समझना चाहता है। दहिया साहब, डबा साहब, मैंने पहली बात यही कहा था कि प्रदेश की जनता को और किसानों को सरकार पे विश्वास नहीं है, इसलिए संशय है। सरकार ने हमें लेटर दे दिया है तो हमने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। सरकार अगर मांगे पूरी कर देगी तो हम आंदोलन आगे नहीं करेंगे, अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो आंदोलन जो है वो दोबारा से चालू हो जाएगा। तो इसमें संशय की बात ही नहीं है, ये तो क्लियर कट फैसला है कि जैसे जैसे सरकार करती जाएगी वैसे वैसे हम सरकार के साथ सहयोग देते जाएंगे। सरकार को हम पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हमने 11 तारीख को अपना वाइंड अप का प्रोग्राम बढ़ा लिया है कि सरकार 11 तारीख को अपने घरों में जाएंगे, अपना यहाँ पे जश्न मना के घरों को जाएंगे। बताइए, लेकिन अगर हमारी सरकार जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए तो हम आंदोलन की वापसी भी कर लेंगे। इस मामले में कोई संशय नहीं है। सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार किसानों से साथ आंदोलन करवाना चाहती है या किसान लोगों को घर पे बैठ के अपना खेती बाड़ी करना चाहती है। वन्ना पोपली जी, 1 साल से चल रहा आंदोलन खत्म हो गया है, किसानों की मांगे मान ली गई है, लेकिन विश्वास की स्थिति अभी भी नहीं बन पाई है। एक भरोसे का जो स्तंभ होना चाहिए था वो दिखाई नहीं दे रहा है सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में। यह स्थिति तो एक नाजुक स्थिति है, इसको क्या कहेंगे? आपने किसानों के हक में कानून लेके आए, बनाए, और आपने किसानों के हक में ही उसको वापस ले लिया। ये कौन से हक से जो उनके हक में लेके आए उनके हक में वापस ले लिया आपने? फिर भी जो है आपके ऊपर अविश्वास की स्थिति फिर भी बनी हुई है। 19 तारीख को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुरुपुरब के दिन इन कानूनों को वापस लेने की बात की थी और बहुत बड़े मन से उन्होंने कहा था कि मेरे जो सेंटर में है वो देश है। उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए किया था लेकिन देश के लिए इसको वापस ले रहा हूँ। आज के दिन में जो किसान जत्थेबंदियां हैं या जो मोर्चे हैं उन्होंने इस आंदोलन को सस्पेंड करने की बात की है या वापस लेने की बात की है या अपना धरना उठाने की बात की है, तो उसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत समय से जो लोग हैं दिल्ली के आसपास के एनसीआर के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से कह रहे थे मेरे भाई की विश्वास नहीं है, तो मुझे लगता है मेरी सरकार ने जो कहा वो किया।
अगर पहले वो कहते रहे कि हम इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, तब तक उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जिस दिन उन्होंने कहा कि हम कानूनों को वापस लेंगे, तो उसके बाद ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई लोकसभा में, राज्यसभा में, और बाद में महामहिम के जो सिग्नेचर हुए उसके बाद इन कानूनों को वापस ले लिया गया। मुझे याद है कि ऐसी स्थितियां बहुत बार बनी कि जब ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी स्टेप लिया जाएगा। 26 जनवरी को मैं याद करती हूँ, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक पत्ता भी नहीं हिलाया, कहीं पर कोई एक्शन नहीं हुआ। अब इनको विश्वास नहीं है तो ये बेहतर जाने, लेकिन मुझे लगता है कि आज राजेवाल साहब ने तो आज अपने बयान में कहा है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही है। उन्होंने तो कहा है कि सरकार ने हित में नहीं बल्कि अहंकारी सरकार को इन्होंने झुकाने का काम किया। ये एक बयान, एक ऑफिशियल बयान दिया उन्होंने। देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता जो है वो सरकार को बनाती है और सरकार जो है वो जनता के मुताबिक चलती है। और किसानों के हम हित में इन कानूनों को लेकर आए थे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, तो उनके मुताबिक हमने सभी काम किया, इसको वापस भी लिया गया है। लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि हिटलरशिप है, डिक्टेटरशिप है। मुझे लगता है डिक्टेटरशिप कहाँ से दिखाई दी, वो मुझे आज तक नहीं समझ आया। अगर हम कोई कानून लेकर आए और हम कह रहे कि आपके हित में है, तो उस पर चर्चा कभी नहीं हुई। हमेशा ये कहा गया कि काले कानून है, इसके कभी भी ये उसके नुकसान नहीं बता पाए। आपके सामने कितनी बार चर्चा हुई, लेकिन फिर भी आज का दिन बहुत अच्छा दिन है दिल्ली के लिए, एनसीआर के लिए, देश के लिए। तो मैं इस पर कोई टिप्पणी ना करते हुए यही कहूंगी कि आज का दिन जो है बहुत अच्छा हुआ है। जो लोग हैं दिल्ली के, वो अब थोड़ी राहत की सांस ले पाएंगे, रास्ते फिर से खुल जाएंगे। उसके लिए मैं किसान जत्थेबंदियों का धन्यवाद करती हूँ। जी, रास्ते फिर से खुल जाएंगे, ये वंदना पोपली जी का कहना है। लेकिन राजेवाल साहब ने आज माफी भी मांगी है इस चीज के लिए कि उनकी वजह से या इस आंदोलन की वजह से जिन लोगों को 1 साल तक लगातार नुकसान झेलना पड़ा है, उनसे माफी मांगी है आज। मैं चंदेलिया साहब को जोड़ना चाहूंगा, जितेंद्र जी। इसका मतलब नुकसान तो लगातार हो ही रहा था। आपकी कांग्रेस की सरकार पंजाब में है, वो नुकसान से डरते हुए पिछले कुछ महीने पहले एक बयान भी आया था आपके पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के जो थे उनकी तरफ से कि अगर आंदोलन ही करना है तो हरियाणा में जाके करो। पंजाब में नुकसान अर्थव्यवस्था का पहले ही बहुत हो चुका है। तो ये जो आंदोलन है इसकी समीक्षा हालांकि किसान मोर्चा 15 जनवरी को करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों को भी एक बार दोहरा लिया जाना चाहिए। कांग्रेस को क्या लगता है, सब कुछ ठीक ठाक खत्म हो गया तो ठीक है, लेकिन नुकसान तो हरियाणा के लोगों का भी हुआ है। किसान और मजदूर को एक मान के चला जाता है हमेशा। तो जो मजदूर फैक्ट्रियों में काम करते थे और लगातार जो फैक्ट्रियां नहीं चल पाई इस आंदोलन की वजह से, उसको लेके माफी तो मांग ली गई है, लेकिन वो भरपाई हो पाएगी क्या? डबा साहब, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार की वजह से जो 750 शहादतें किसान ने दी, उसके ऊपर भी मैं समझता हूँ आज की डिबेट में चर्चा होनी चाहिए, उनको भी याद कर लेना चाहिए। और रही बात नुकसान की, तो मैं समझता हूँ इंसान के जीवन से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। वो देश के नागरिक थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी, मुझे एक पंक्ति, एक शायर की याद आ जाती है कि आत्महत्या की चिता पर देखकर किसान को नींद कैसे आ गई देश के प्रधान को। लेकिन देश के जो प्रधान है नरेंद्र मोदी साहब, उनके वो सिर्फ ये समझने लगे कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रधान हूं। नुकसान सबको हुआ, किसान को भी नुकसान हुआ, मजदूर को भी नुकसान हुआ, आम व्यक्ति को भी नुकसान हुआ। लेकिन किसकी वजह से नुकसान हुआ? सरकार की हठधर्मिता की वजह से नुकसान हुआ। हठधर्मिता की जो परिधि पार कर दी थी नरेंद्र साहब ने, और स्वार्थ की वजह से तीनों कृषि काले कानून वापस किए। आपने देखा कि जहां उपचुनाव थे, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो हिमाचल के अंदर हो, तो में हार हुई, हरियाणा के अंदर उपचुनाव में हार हुई है भारतीय जनता पार्टी। और इस विश्लेषण की वजह से, स्वार्थ हित में, स्वार्थ हित में, राजनीतिक मंशा की वजह से कृषि काले कानून वापस आवाम समझ रही है, किसान समझ रहा है। लेकिन हम पहले दिन से, हमारे नेता राहुल गांधी जी, उन्होंने सदन में भी कहा था कि ये तीनों कृषि काले कानून आपको वापस देने पड़ेंगे। लेकिन मोदी जी के अहंकार की वजह से 750 किसानों ने शहादत। आज राजेवाल जी भी बोल रहे थे, आशीष शर्मा जी भी बोल रहे थे। एक सवाल उठाया है जो आंदोलन में 700 के आसपास किसान नेता भी इस डिबेट में बोल रहे हैं, मैं कंप्लीट कर दूं थोड़ा सा। बोलिए। किसान नेता भी बोल रहे थे अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का छल हुआ तो दोबारा से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि सकुशल किसान अपने घर जाए, जो 1 साल से ऊपर हो गया है, 172-78 दिन जिनको होते हैं, तो वो अपने घर पर जाए, वो किसान घर पर जाए, जो अपने बीच बच्चे परिवार सबको छोड़कर यहाँ शहादत दे रहा था।
गर्मी सर्दी हर मौसम की मार सह रहा था, तो उनको भी नुकसान हुआ। चलिए जवाब ले लेते हैं, फिर मैं अर्जुन सुनेल साहब के पास जाऊंगा। लेकिन वंदना पोपली जी, 2 सवाल। एक तो 1 साल बीत गया, मुआवजे की घोषणा कर दी गई, सब कुछ है, लेकिन जो किसान मारे गए हैं, जिनको शहीद कहा जा रहा आंदोलन में, उनको लेकर एक शब्द सहानुभूति का सरकार की ओर से नहीं आया। ये आरोप जो है कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। दूसरा ये कहा जा रहा है कि आंदोलन तो दबाव में वापस लिया गया है, या ये समझौता तो दबाव में किया गया है, क्योंकि चुनाव सिर पर है, बड़े चुनाव है उत्तर प्रदेश के, तो आप लोगों की मजबूरी थी समझौता करना और आंदोलन वापस करवाना। देखिए प्रदीप जी, एक छवि गढ़ने की कोशिश की जाती है प्रधानमंत्री मोदी जी की कांग्रेस के द्वारा। इनके जो नेता हैं आजकल घर बैठ के बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं, एक के बाद एक ट्वीट आते हैं, लेकिन जब ये कानून लोकसभा में इस पे चर्चा की जा रही थी, पास की जा रहे थे, तब ये कहीं पर नहीं दिखाई देते। अचानक से उनको याद आता है कि अरे किसानों के लिए भी बात करनी पड़ेगी। जिस तरीके से भाई साहब, आपने अभी बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं, नहीं जितेंद्र जी सुन तो लीजिए। जितेंद्र जी आप ही का सवाल पूछे, सुनिए जितेंद्र जी सुन लीजिए, आप ही का सवाल, जितेंद्र चंदेलिया साहब आप ही के सवाल पूछे, जवाब तो सुन लो। आप ही के पूछे हुए सवाल पूछे, अपने बारे में बोलिए वन्ना जी, बोलिए वन्ना जी। ये कोई तरीका थोड़ना है, आपने जो भी कहा कोई आप सत्यवादी हरिश्चंद्र थोड़ना, जो आपने जो कहा वो सब सच है, इसलिए मैंने नहीं सुनिए चंदेलिया साहब सुन लीजिए एक बार। मैं डिबेट की मर्यादा समझती हूँ, मेरी बारी आई है, मैं अपनी बारी में बोल रही हूँ। यहाँ पर आप जो बार बार एक छवि गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस प्रकार राहुल गांधी जी उठ कर आए और एकदम से सोफा में बैठकर ट्रैक्टर यात्रा उन्होंने निकाली, मुझे याद है कि किस तरह से CLU करके इन्हीं किसानों की जमीनें हड़पी गई थी, और किस तरह रॉबर्ट वाड्रा जी जीजा जी के हाथ में सारी जमीनें सौंप दी गई थी, वो मुझे मालूम है। आप यहाँ पर लाखों करोड़ के कर्ज किसानों के किए हैं कांग्रेस पार्टी ने, आपकी तरह अडानी अंबानी के कहने पर तीन कृषि काले कानून। नहीं, मेरे पास चंदेलिया साहब सिर्फ 20 मिनट का, आप अपनी बारे में बोलिए, मेरे पास 20-25 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं होता है। अर्जुन सुडेल साहब आप लोगों ने तो किसानों का साथ भी दिया, आंदोलन को भी समर्थन किया, और उसके समर्थन में इस्तीफा भी दिया, दोबारा इलेक्शन भी लड़ा। क्या कहेंगे, आज सरकार ने समझौता भी किया है, आंदोलन वापस भी हुआ है, क्या कहना आपकी पार्टी का? चंदेलिया साहब सुन लीजिए, अर्जुन सुडेल साहब से सवाल है मेरा। प्रदीप जी कोई तरीका नहीं है, नहीं मेरा सवाल ही नहीं है चंदेलिया साहब से। सुडेल साहब बोलिए। देखिए प्रदीप जी, प्रजातंत्र में आज किसानों की बहुत बड़ी जीत है। मैं किसानों को जीत की अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक अहंकारी प्रधानमंत्री को झुकाकर आज देश के किसानों ने जीत हासिल की है। दूसरा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं पिछले 1 साल में, उनके शहीदों को नमन करता हूं। और रही बात, पोपली जी कह रही थी कि कहीं पर भी कुछ ऐसा किसानों पर नहीं किया गया, हरियाणा प्रदेश में ही किसानों पर कितनी बार लाठीचार्ज किया गया। आप सोच सकते हैं कितने किसानों के सिर फूटे हैं, कितने किसानों को बहुत भारी चोटें आई थी। तो इस तरह से मैं सिर्फ आज किसानों को जीत की बधाई दूंगा। और एक चीज की बधाई मैं मोदी जी को और पोपली जी को जरूर देना चाहूंगा कि जो देश का किसान आज तक इकट्ठा नहीं हुआ था, एकजुट नहीं हुआ था, वो मोदी जी ने ये काले कानून लाकर देश के किसानों को इकट्ठा करने का काम किया, एकजुट करने का काम किया। और यही किसान एकजुट होकर आगे भी इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। लेकिन किसान की जीत जरूर हुई है, लेकिन आगे अभी बहुत सारे मुद्दे हुए हैं। अभी पिछले भाजपा राज की अगर हम बात करें तो 75,303 किसानों ने आत्महत्या की है। 25,000 प्रति एकड़ किसान का जो खर्चा बढ़ाने का काम किया वो मोदी सरकार ने किया। GST लगाकर, डीजल के रेट बढ़ाकर, पेस्टिसाइड के खर्चे बढ़ा करके किसानों पर आज बहुत भारी कर्जा है। आने वाले समय में किसानों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं। जल्दी ये एकजुट किसान होकर इस सरकार से बदला लेने का काम करेगा और आगे भी ऐसे इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल ने हमेशा से किसान की लड़ाई लड़ी है, किसान के आंदोलन में इस्तीफा देने का काम किया। हर तरह से हम किसानों के साथ हैं। राजेश दहिया साहब, विजय या फतेह यात्रा निकाली जाएगी किसानों की ओर से, अहंकारी सरकार को जो है झुकाने का काम किया है, इस तरह के जो बयान है, उसके बाद
आप मानते हैं जो आपने सवाल उठाया था कि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसे की स्थिति कैसे बन पाएगी जब स्टेटमेंट्स ही इस तरह के आते हैं कि अहंकारी सरकार को झुका दिया, है ना, और डबास साहब जी, तो फिर उसके बाद आप ये कहते हैं कि विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी को छोड़ के बीजेपी के मंत्री और जो बड़े बड़े सांसद हैं, मैं कल रामचंद्र जांगड़ा की भाषा सुन रहा था, वो इतनी अहंकारी भाषा में बात कर रहे हैं, उन पे हम कैसे विश्वास करें। अभी भी जो है ये मुद्दा उठाते हैं, कभी 26 जनवरी का, कभी रोड ब्लॉक का। अरे ये हमने 1 साल जो काटा है वो कैसे काटा है? हम पे पानी की बौछारें की गई, कैनन चलाए गए, गोलियां चलाई गई, आंसू से गोले छोड़े गए, हमें गंदी गंदी भाषाएं कही गई, हमें अलगाववादी कहा गया, हमें आंदोलनकारी आप भी कहते हो, हमें पता क्या क्या भाषा से नवाजा गया है। 1 साल से हम तड़प रहे थे सड़कों पड़े हुए, तो हमारे जो जख्म हैं वो क्या इतनी जल्दी भर जाएंगे कि इन्होंने एक लेटर दे दिया और उनका धन्यवाद कर देंगे? डब्बा साहब, जब तक ये वादे पूरे नहीं होते हैं हमारे इनका लगता है कि पता नहीं ये कब क्या कर लें। वरना पोपी जी, ये बड़ा सवाल राजेश दहिया साहब की तरफ से, ये बड़ा सवाल है, ये हर किसान नेता की ओर से पिछले कुछ दिनों से जो मैं चर्चाएं कर रहा हूं, उनकी तरफ से ये कहना है कि ठीक है, सरकार ऊपरी स्तर पे बातचीत करती है, इनकी मांगे मानी भी जा रही है, सब बातें हैं, लेकिन पार्टी के जो बड़े लीडर हैं, दूसरे बड़े लीडर हैं, जिनका सीधे तौर पे ना इनकी बातचीत से कोई सरोकार है, ऊपर केंद्र से बातचीत हो रही है संयुक्त किसान मोर्चा की, लेकिन प्रदेश के जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता इस तरह के बयान दे देते हैं कि फिर से माहौल खराब होने की स्थिति बन जाती है। ये क्या है? अब एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों के हित में, देश के हित में बिल वापस लिए गए या कानून वापस लिए गए, और दूसरी तरफ पार्टी के ही नेता इनको फिर से कुछ कुछ कहने लग जाते हैं। तो ऐसे में विश्वास की स्थिति तो दोनों तरफ से सवाल है ना, जब किसानों की तरफ से सवाल है तो आपकी तरफ से भी है। प्रदीप जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रश्न जो है मेरी पार्टी की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी उठाए गए थे, इनके अपने लीडर्स की तरफ से भी उठाए गए थे कि किस तरह से पैसे लेकर अस्थिर करने के, सरकार को अस्थिर करने के प्रयास किए गए, किस तरह से हमने पंजाब में हमने डिफरेंट तरह की जो सुनी है। चंदेलिया साहब, आप ही के पास आ रहा हूँ, देखिए खराब मत कीजिए चंदेलिया साहब, प्लीज खराब मत कीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, जितना टाइम इनको दूंगा उतना ही आपको दूंगा। वरना जी बोलिए। पूरे साल में 1573 किसानों ने आत्महत्या करी है पंजाब में, उसके लिए तो आपने कभी नहीं बोला, आप उसके लिए कभी भी शब्द नहीं बोलते। मुझे एक बात बताइए चंदेलिया जी, आपको सिर्फ शोर मचाना है, आपको मेरे बोलने से क्यों डर लगता है? आपकी पोल खुलती है क्या? आपकी पोल खुलती है जैसे मैं बोलिए। वन्ना जी, जवाब वो अविश्वास का सवाल था। वन्ना जी, चंदेलिया साहब प्लीज चंदेलिया साहब, इस तरह से नहीं, देखिए मैं कम से कम ये बीच में नहीं बोलने देता। मोदी जी की तरफ से एक भी पत्ता नहीं हिलाया गया है, और जैसे ही मेरी सरकार ने ये कहा कि हम इन कानूनों को वापस लेते हैं, हम इसको किसानों के हित में लाए थे, राष्ट्र हित में हम इसको वापस लेते हैं, तो उसको इमीडिएटली हमने माना भी, और जैसे जैसे इनकी जो मांगे हैं उनको हमने मानने का काम किया है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर इनको भी अब विश्वास जताना चाहिए। कुछ एक स्टेटमेंट पर अगर ये कहते हैं कि स्टेटमेंट दी गई है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट थी बहुत सारी, जिनका मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं करना चाहूंगी, और बहुत सारे इनके अपने किसान आंदोलनकारियों के स्टेटमेंट भी थी। तो मुझे लगता है कि इसको बड़ी परिप्रेक्ष्य में देखते हुए, और इस समय स्थिति ऐसी है कि सरकार जो है वो किसानों के लिए कुछ करना चाहती है, तो इनको भी आगे हाथ बढ़ाकर मिलना चाहिए था। अरे आप ये बताइए ना, 1573 किसानों ने पंजाब में आत्महत्या करी, आपने कौन से बोल दिए? आप ये बताइए ना, आपने कौन से शब्द बोल दिए? अरे ये आप पीजा जी को तो सारी जमीन दे आए थे, तो उसके लिए कौन से शब्द बोल दिए? पीजा जी को चंदेलिया साहब, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कब आई थी? स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कब आई थी? जरा एक मिनट वन्ना जी, मैं बीच में इसी तरह डिस्टर्बेंस नहीं चाहता, लेकिन एक सवाल आपसे है, स्वामीनाथन आयोग, वन्ना जी, मैं ये हो सकता था कि वन्ना जी, सुनिए चंदेलिया साहब, ये हो सकता था मैं वन्ना जी के जवाब में से कोई सवाल आपसे पूछता, लेकिन अब मुझे, क्योंकि आप लगातार बीच में बोल रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कब आई थी? मैं मानता हूं स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की सिफारिशें कांग्रेस के टाइम में आई थी, लेकिन उसकी चर्चा के लिए किसान आयोग कब बना था? किसान आयोग कब बना था चंदेलिया साहब? किसान आयोग कब बना था? देखिए, किसान आयोग कांग्रेस के टाइम में बना, एमएसपी जो सबसे पहले दिया गया लाल बहादुर शास्त्री। अब जरा मैं राजेश दहिया साहब से पूछ लेता हूँ। दहिया साहब
इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस लगातार ये कहते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश के और किसान के हित में कानून वापस लिए गए हैं। कांग्रेस कह रही है कि हम लगातार आपके साथ खड़े रहे हैं, आपको समर्थन देते रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि ये लगातार आपके साथ खड़े रहे हैं। किसानों का भला हुआ है, तीनों ही पार्टियों का राज रहा है प्रदेश में, ठीक है, और दोनों पार्टियों का केंद्र में भी रहा है। जरा एक बार स्थिति साफ कर दीजिए आप, आज ये भी कर दीजिए जरा। डब्बा साहब, अगर ये पार्टी हमारे साथ खड़ी होती तो ये खड़ी रही, अगर ये हमारे साथ ढंग से काम करती, किसानों के भले काम करती, तो आज 75 साल के बाद किसान की ये दयनीय हालत नहीं होती कि किसान सुसाइड करने के लिए मजबूर होता है। ये अपने दोनों पार्टियां जितनी भी हैं ये लांछन लगा रही है कि तुम्हारी पार्टी टाइम में सुसाइड किए, तुम्हारे वहां सुसाइड किए। अरे सुसाइड किए क्यों? किसान मजबूरी में सुसाइड करता है, जब उसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता है, उसके बच्चे भूखे मर रहे होते हैं। हमारी जितनी भी सरकारें आई हैं आजादी के बाद तक, आज तक सिर्फ एक लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जो हुए थे, जो किसानों के हित की बात करते थे, बाकी किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने ऐसी बातें नहीं की कि किसान का भला हो सके। और आज ये नौबत आ चुकी है कि किसानों को सड़कों पे आना पड़ गया है। आप IND वाले साहब, आपकी भी बात को सुन रहा हूँ, आप भी इतने भलेकार होते तो हमें ये नौबत नहीं आती। सरकार आपकी भी आई थी, बीजेपी के साथ समर्थन आपने दिया था, समझा। ये मुद्दे जो है ये राजनीतिक रोटियां सेकना बंद कर दो सारी पार्टियां, किसान अपने हित की बात जानने लग गया है। आप साथ हमारे खड़े रहो। सुन लिया चंदेलिया साहब, सुन लिया सुड़ेल साहब, आपने सुन लिया। ये उपलब्धि नहीं होती है कि हमारे कार्यकाल में कम किसानों ने आत्महत्या की, आपके कार्यकाल में ज्यादा किसानों ने आत्महत्या, चाहे 1 किसान करे चाहे 10 करे, अगर वो मजबूर है आत्महत्या कर रहा है तो वो बुरी बात है, इसको स्वीकार करना सीखिए आप। स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके साथ में मैं किसान नेता आदरणीय हमारे राजेश दहिया जी को मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं। आपने जो राजेश दहिया जी जो बातें की उसको मैं स्वीकार करता हूं, बिल्कुल किसान का जो भला होना चाहिए कोई भी सरकार नहीं कर पाई, स्वीकार करने की भी क्षमता होनी चाहिए। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते, ठीक है, मेरे पास लास्ट के 1.5 मिनट बचे हुए हैं। सुड़ेल साहब 20 मिनट में कंप्लीट कीजिएगा, फिर मैं अलग अलग प्रतिक्रिया लूंगा। सुड़ेल साहब 20 सेकंड में, प्लीज 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। चंदेलिया साहब मेरे पास 1.5 मिनट बचा है आखिर का, प्लीज। मैं राजेश दहिया जी से एक बात कहना चाहूंगा कि चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा से किसानों के लिए कार्य किए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जब भी सरकार आई उन्होंने कार्य किए, और क्या पूरे देश में 42 से 16 विधायकों में से एक इस्तीफा देना किसान आंदोलन के हक में, क्या वो किसानों को साथ देना नहीं था क्या सिंह चौटाला द्वारा? जी वन्ना जी प्लीज 20 सेकंड में मैं आखिरी प्रतिक्रिया राजेश जी आपसे लूंगा। मैं ये मानती हूँ कि जिस तरह से राजेश दहिया जी कह रहे थे, पुरानी सरकारों में कभी भी किसानों के लिए नहीं सोचा। मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा है जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2022 तक जो किसानों की आमदनी है उसको दुगना करना चाहता हूं। हमने 5 गुना अपना कृषि बजट बढ़ाया। हमने प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 डायरेक्ट बेनिफिट से पहुंचाए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से अगर हमें एक विषय को छोड़ दो तो उसके अलावा हमने उसको सभी चीजों को लागू किया। टेल तक पानी पहुंचाना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाना हो, तमाम तरह के जो काम है। 20 सेकंड चंदेलिया साहब, 20 सेकंड। किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम काम किए। चंदेलिया साहब देखिए डबा साहब, जो आज नतमस्तक हुए हैं, जो सच्चाई और किसान मजदूर की जीत हुई है 750 शहादत देने के बाद, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर नरेंद्र मोदी जी सच्चे राजा होते, सच्चे किसान हितैषी होती ये सरकार और ये पार्टी भाजपा की ये सच्ची हितैषी होती किसान मजदूर की, तो इतनी शहादतें किसान मजदूर को देनी नहीं पड़ती। ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए तीनों कृषि कानून कानून। दहिया साहब आखिरी प्रतिक्रिया आपसे है, आज आप लोगों का दिन है इसलिए आखिरी प्रतिक्रिया आपसे। डबा साहब, मैं वंदना पोपली जी को 2034 में भारत का प्रधानमंत्री बना दूंगा, समझा। ये कहने से बात नहीं बढ़ती है। नो, हमने काम किया, उसने काम किया। अगर किसी किसान ने आत्महत्या की है, चाहे वो देवलाल की सरकार है, चाहे चौटाला साहब की सरकार है, चाहे किसी की सरकार है, तो वो नेता जो है, वो शासक जो है, वो अपने किसानों के हित में काम नहीं कर रहा है। एक वाक्य में और जवाब दे दीजिए। आंदोलन समाप्त, खुश हैं आप लोग, संतुष्ट हैं? हाँ, हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं सर जी। किसानों की ओर से कहा गया है कि संतुष्ट होकर जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन 1 साल लगातार चला, 1 साल से ज्यादा चला आंदोलन, आज खत्म हो गया है। किसान संतुष्ट है, अपनी जीत बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।